ओके, सो अब आते हैं हम नेक्स्ट मेथड पे, विच इज बाइनोमियल, नेक्स्ट इज राशनलाइजेशन। नेक्स्ट मेथड है राशनलाइजेशन। तो गाइस 4 है ना, दिस इज 4 थर्ड राशनलाइजेशन या डबल राशनलाइजेशन। अच्छा, कभी कभी बार अपने को 2 बार भी राशनलाइज करना होता है, विल हैव टू राशनलाइज ट्वाइस समटाइम्स। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन पे डायरेक्टली। Let's try these questions first. अच्छा, क्या ये भी 0/0 फॉर्म में है? हाँ, this is also 0/0 form. Let's see. Let's put x is equal to 5 here. 5 minus 1 4. Square root of 4 2. 2 minus 2 0. न्यूमरेटर में 0 और डिनोमिनेटर भी 0. तो 0/0 फॉर्म में है। इसका मतलब हम जरूर लॉपिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। We can still apply लॉपिटल, है ना? अच्छा, वो तो है, लेकिन मेथड क्या है इसका? मेथड ये है, यहाँ कोई इरेशनल टर्म नीचे में तो नहीं है, इरेशनल टर्म है ऊपर, तो आपको रैशनलाइज करना है न्यूमरेटर को। एंड हाउ डू वी रैशनलाइज न्यूमरेटर? बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय न्यूमरेटर का कॉन्जुगेट। तो न्यूमरेटर में माइनस साइन है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय प्लस का साइन। ठीक है, माने रूट एक्स माइनस 1 प्लस 2 अपॉन रूट एक्स माइनस 1 प्लस 2। ठीक है, तो अब ये होगा limit as extending to 5. Very interesting. Let's look at numerator. अब देखो न्यूमरेटर में ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, a minus b, a plus b, right? a minus b, a plus b, a square minus b square. सही है? अच्छा, और नीचे में x minus 5 into root x minus 1 plus 2. अच्छा, ये देखो, this is where I want us to be smart. ये माइनस वाला 0 हो रहा था, तो प्लस वाला 0 होगा नहीं होगा, क्योंकि ऐड हो जाएंगे वो। तो यहां 5 डालने से रूट 4 माने 2, 2 प्लस 2 होगा 4, नीचे में 4 है, तो आंसर इज 1/4 उसका। तो देखो अब ये 0 नहीं है, ये 0 नहीं है, तो क्या करने का? x की वैल्यू डालने का, एवेल्युएट करने का, वैल्यू लिखने का, खत्म। उसको अलग से माने फिर से मल्टीप्लाई करो, ये वो करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई फैक्टर 0 नहीं हो रहा तो एवेल्युएट कर डालो। ठीक है, अच्छा, और ये कितना होगा? x माइनस 5 और ये भी, अच्छा, दिस शुड बी कैंसिल, तो अल्टीमेटली आंसर इज 1/4। सिंपल, क्वाइट सिंपल। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। व्हाट इज इंटरेस्टिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 2? What is obvious about question number 2? कि वो 0/0 फॉर्म में है। Put x 0, root 1 is 1 minus 1 0 अपॉन में root 16 है 4, 4 minus 4 0 है, तो सेकंड में भी 0/0 फॉर्म में है। लेकिन what is unique about this question? ऊपर में भी इरेशनल और नीचे में भी इरेशनल, तो ये वाला है डबल रैशनलाइजेशन, है ना? अच्छा, तो ये देखो ऊपर में जो एक्सप्रेशन है ना, ऊपर में जो एक्सप्रेशन है, इसको रैशनलाइज करने के लिए वी नीड टू मल्टीप्लाई प्लस 1, वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय दिस।
इससे मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, इसके लिए किससे मल्टीप्लाई करना है? इसके लिए वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय रूट एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस 4, इज इट? तो इसके लिए ये चाहिए और इसके लिए ये चाहिए, लेकिन बात ये है कि आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको डिवाइड भी करना होगा। देखो मेरे पास जगह नहीं है यहाँ, तो देखो आई विल डू समथिंग हियर, यहाँ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? तो यहाँ आपने इससे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आपको नीचे लिखना होगा, सही है? ये नीचे डिवाइड किया तो आपको उसी से मल्टीप्लाई भी करना होगा। बेटा सही है अभी? तो गाइस इसके लिए ये चाहिए तो मल्टीप्लाई डिवाइड, इसके लिए ये चाहिए तो डिवाइड मल्टीप्लाई, राइट? अच्छा, अब आपने नोटिस किया जो प्लस वाला जो है ये जीरो होगा क्या? नहीं, तो इसमें हम डायरेक्ट जीरो डाल सकते हैं। तो ये कितना 4 + 4 8 अपॉन 1 + 1 2। अब ये बाहर में अंदर में लिमिट एज x टेंडिंग टू 0, ये कितना होगा यहाँ? इसका स्क्वायर a - b a + b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, नीचे में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 8/2 4, 1 and 1 gets cancel, 16 और 16 gets cancel, x square also gets cancel, ultimately answer itself is 4, answer itself is 4। क्या आप 4th वाला कर सकते हैं? वैसे है ना, हम आते हैं थोड़ा सा, लेट्स लुक एट थर्ड, लिमिट एज x टेंडिंग टू 1, क्या 0/0 फॉर्म में है? अच्छा, क्या इसको लॉपिटल से कर सकते हैं क्या? कुड बी गो फॉर लॉपिटल? हां, व्हाई नॉट? अभी थर्ड क्वेश्चन है, दोनों मेथड से करेंगे, लॉपिटल से और डबल रैशनलाइजेशन से। अच्छा, ऊपर में है x² माइनस रूट x और नीचे में रूट x माइनस 1, तो इसके लिए क्या चाहिए? x² प्लस रूट x, तो आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको डिवाइड भी करना होगा, राइट? तो इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए चाहिए रूट x प्लस 1, तो रूट x प्लस 1। अब देखो ये कुछ भी नहीं है, राइट? माने इसको हम फैक्टर एवेल्यूएट कर सकते हैं, ये वाला फैक्टर को एवेल्यूएट कर सकते हैं डायरेक्टली। देखो यहाँ a - b a + b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और नीचे में x - 1, पुट x 1 2 2, अच्छा 2 गेट्स कैंसिल, नाइस है ना? तो यहाँ हमने लिमिट सब्स्टिट्यूट किया हमने। What about this one? अच्छा, अब शायद से ये किससे होगा? लिमिट एज x टेंडिंग टू 1, x कॉमन लिया हमने, तो x³ - 1 x - 1 x, क्या समझ में आया? ये कौन सा इसमें आ गया? फॉर्मूला मेथड में आ गया। इसका आंसर 3, इसका आंसर 3। आया समझ में? x का पावर n - 1 अपॉन x - 1, आंसर n होता है, ठीक है? फर्स्ट मेथड, okay, this is that। अरे हाँ, इसको अपन लॉपिटल से करते हैं, देखते हैं कि कैसे लगेगा इसका सॉल्यूशन। x² का 2x, रूट x का 1/2 रूट x का अगेन माइनस ये 0, पुट 1 2 - 1/2 अपॉन 1/2 3/2 अपॉन 1/2, आंसर इज 3। हाउ मेनी सेकंड्स? 10 सेकंड्स है ना? तो लॉपिटल तो है ही अपने पास, ठीक है? लेकिन गाइस आई लाइक यू टू लर्न दिस मेथड्स एज वेल, राइट?
जनरली हम रैशनलाइज कब करते हैं अगर वो स्क्वायर रूट होता है ना। लेट्स कीप दैट इन। लिमिट एज x टेंडिंग टू 0 रूट a plus 2x minus root 3x upon root 3a plus x minus 2 root x. Limit of x tending to 0 root 1 plus x minus root 1 plus x square whole divided by x. ठीक है, क्या ये आप लोग कर सकते हैं? एक मिनट, ये x into a है शायद से, मैं ये सोच रहा था कि ये 0/0 फॉर्म में है क्या। इफ यू पुट x 0 रूट a माइनस 0 होगा, तो गाइस मेक दिस करेक्शन, ये एक्सटेंडिंग टू a है। अब देखो इफ यू पुट x इज इक्वल टू a रूट 3a होगा 0 बाय, ठीक है, रूट 4a माइनस 2 रूट a, रूट 4a का मतलब 2 रूट a कटेगा, ठीक है। तो कर सकते हो सुनो, क्या कुछ भी नहीं है, डबल रैशनलाइजेशन है ये, और ये न्यूमरेटर को रैशनलाइज करो, इजी है, कुछ नहीं है। अगर आपको लगता है कि यार रैशनलाइज नहीं करूंगा, लॉपिटल से भी करो, है ना, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट टाइम बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन नंबर 4। तो पहली बात, जब वो ऐसा होता एक्सप्रेशन 1 प्लस एक्स का पावर n, है ना, पहले देखो ये आपको ये फोटो रजिस्टर हो जाना चाहिए माइंड में कि बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन के लिए देखो फोटो ऐसे दिखना चाहिए, है ना, लिमिट का शक्ल ऐसे दिखना चाहिए, 1 प्लस एक्स का पावर n, है ना, 1 प्लस एक्स का पावर n is basically equal to 1 plus nx plus n into n minus 1 by 2 x square and so on, plus and so on। ये बाइनोमियल थ्योरम है ना, ये बाइनोमियल थ्योरम है। तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन टेल्स अस कि if modulus of x is less than 1 and x approaches 0 and n belongs to R, n कोई भी रियल नंबर हो, फ्रैक्शन, इंटीजर, व्हाटएवर, बस ये जो क्वांटिटी है ना, ये 1 से छोटा हो एंड इट शुड अप्रोच 0, ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं, लेकिन अपने को बहुत सारे टर्म्स कंसीडर करने की कोई जरूरत नहीं है। 99% ऑफ द क्वेश्चंस में आपको बस 2 ही टर्म्स की जरूरत पड़ता है, 1 प्लस nx, खत्म, बाकी सब इग्नोर। तो जैसे कि a प्लस b होल क्यूब में कितने टर्म्स होते हैं, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, 3ab स्क्वायर b क्यूब, बहुत सारे टर्म्स हैं। लेकिन बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन टेल्स अस कि अगर पहला टर्म a होता, दूसरा टर्म बहुत छोटा नंबर है जो 0 पे अप्रोच कर रहा है, बहुत छोटा नंबर है 0 पे अप्रोच कर रहा है। ऑफ कोर्स अगर वो 0 को अप्रोच कर रहा है तो ऑब्वियसली इसका मॉडुलस इज लेस देन 1 तो होगा ही, और n कुछ भी रियल नंबर हो, कोई भी नंबर हो। तो आपको ना ये जो एक्सपेंशन है इसमें आपको ऐसे पकड़ के चलना है कि 2 ही टर्म्स है, 1 प्लस nx, खत्म, 1 प्लस nx, इनका मल्टीप्लिकेशन। ऐसे बहुत रेयर केसेस में हम x स्क्वायर वाला टर्म भी लेते हैं, रेयर ओकेशन में, रेयर। तो तब क्या लेना है, n into n minus 1 by 2 into x स्क्वायर। ये एक्चुअली nc2 है,
ये NC1, ये NC0, बाइनोमियल एक्सपेंशन है, बाइनोमियल थ्योरम यूज किया है, राइट? ठीक है, चलो आते क्वेश्चन पे। अच्छा, लेकिन ये बाइनोमियल कब यूज करते हैं? रैशनलाइजेशन क्यों नहीं कर सकते? रैशनलाइजेशन तब यूज करते हैं जब ये रूट होता, लेकिन यहाँ रूट नहीं होगा। 1/3, 1/5, 1/7, 1/4 पूरा कचरा रहेगा, कुछ भी नंबर्स होंगे। तब आपको समझ में आना चाहिए भाई ये बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन है करके, ठीक है? 1 + x एंड x टेंड्स टू 0, ये की वर्ड्स है, देखो की, ये की है, ये चाबी है, देखो, है ना? 1 + x का पावर है एंड x टेंड्स टू 0, ठीक है? चलो अटैक करें क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1, हेलो, लिमिट as x टेंडिंग टू 0, cubed root of 1 + x cube minus 4th root of 1 minus 2x upon x plus x square. Root 1 plus x minus root 1 minus x upon cubed root of 1 plus x minus cubed root of 1 minus x. कि हम जितने भी इरेशनल वाले क्वेश्चंस हैं उनको हम बाइनोमियल से कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। अच्छा ठीक है ना, एक आध क्वेश्चन जो हमने पहले कर चुके हैं बाइनोमियल के हिसाब से, अपना रैशनलाइजेशन के हिसाब से, अब वो बाइनोमियल के हिसाब से करेंगे, है ना? फर्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या आगे ऑलरेडी ये देखो, पहली बात, क्या ये 1 प्लस है? अच्छा, 1 प्लस ही होने की जरूरत नहीं है, 1 माइनस भी हो सकता है ना? अच्छा ठीक है, 1 माइनस। अच्छा, अगर ये माइनस होता ना, अगर ये माइनस होता तो ये 1 माइनस होगा। ठीक है, एक काम करते हैं, प्लस ही लेते, तो 1 के बाजू में जो कुछ भी है वो आपका x है, ऐसे पकड़ते हैं इसको, है ना? विल लुक एट इट दैट वे। माने यहाँ आपका x है x3, यहाँ आपका x है -2x, ठीक है? अच्छा, तो ये देखो, मैं इसको थोड़ा सा खूबसूरत बना लेता हूँ। ये 1 + x³ का पावर 1/3, राइट? माइनस 1 - 2x का पावर 1/4 होल डिवाइडेड बाय x + x², ठीक है? तो ये देखो 1 + x का पावर n, 1 + x का पावर n, लिमिट as x टेंडिंग टू 0, व्हाट डू वी डू? सिंपली 1 + nx, है ना? 1 प्लस, देखो 1 प्लस n है 1/3 इंटू x³ nx माने x³/3, सिंपल, माइनस 1 प्लस इनका मल्टीप्लिकेशन nx माइनस 2x/4, सिंपल, और नीचे में x + x², राइट? अच्छा, लिमिट as x टेंडिंग टू 0, +1 -1 कटेगा। क्या इनमें से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं? अच्छा, माइनस माइनस प्लस होगा, क्या कॉमन निकलेगा इनमें से? x³ और x में से x, तो यहाँ क्या बचेगा? x² प्लस माइनस माइनस प्लस, x कॉमन निकल चुका है तो 1/2, और नीचे में भी x कॉमन निकलेगा, x कटेगा। Now we could happily put x = 0, x 0 डालने से ऊपर में आधा, नीचे में 1, आंसर 1/2। क्या ये 0/0 फॉर्म में था? एक बार चेक करो,
पुट x 0 1 minus 1 upon 1 minus 1 0 upon 0 है। इसका मतलब we can still apply 0/0 फॉर्म में तो क्या करते हैं, कोई भी मेथड हो, L'Hopital ऑब्वियसली है ना, L'Hopital तो हमेशा है ही, एज लॉन्ग एज इट इज 0/0 या इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी। ठीक है, आप चाहिए तो अब इसको L'Hopital से भी कर सकते हो और चेक कर लो आप कि कौन सा इजियर है। अच्छा, पहली बात, हाउ डिड वी नो कि वी कुड अप्लाई बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन हियर? ऑड पावर्स है ना, एकदम ऑड है, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, होल क्यूब, होल रेज़ टू 5 ऐसा रहा ना तो इमीडिएटली स्ट्राइक होना चाहिए यार, ये अपना बाइनोमियल है करके। स्क्वायर रूट होता तो रैशनलाइजेशन या L'Hopital भी चलेगा। अच्छा, यहाँ भी L'Hopital चलेगा है ना, ये आप लोगों को ट्राई करना है L'Hopital वाला। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या डायरेक्ट लिखे? ये रूट का मतलब पावर, अरे ये आप लोग कर सकते हैं, ये आप लोग कर सकते हैं। क्या थर्ड वाला ये वाला सेम है? फर्स्ट एंड थर्ड या 1 + x है। फिर भी मैंने ठीक है दोनों कर लूँगा, हो जाएगा पक्का। देखो सारे क्वेश्चन में ना 1+ ही है, अभी भी 1+ है, इट इज नॉट आउट ऑफ आवर हैंड्स। ठीक है, तो आप ना L'Hopital भी अप्लाई करो, L'Hopital से भी करो, है ना, जस्ट मेक श्योर कि व्हिचएवर इज इजियर स्टिक टू दैट। कितने 3 क्वेश्चन में है ना, आते हैं फोर्थ पे। लिमिट एज एक्सटेंडिंग टू 0 4 + x का होल क्यूब माइनस 64 अपॉन x। Fifth also has no. We are entering into territory where things are going to get complicated. वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो ये देखो, इफ यू कुड मास्टर 4 and 6, 2 क्वेश्चन आ चुके हैं इस टाइप के अपना मीन्स में, आप वो 2 क्वेश्चन आराम से कर पाओगे, आराम से। ठीक है, पहली बात क्या, अच्छा L'Hopital तो लगा सकते हैं, 0 डालो, 4 क्यूब 64 माइनस 64 0/0 है, L'Hopital टिक मार्क। बाइनोमियल, अच्छा बाइनोमियल लगेगा तो यहाँ लगेगा। बाइनोमियल का बेसिक फंडा क्या है? इट हैज टू बी 1+। हाँ, क्या एक्सटेंडिंग टू 0 है? हाँ, लेकिन क्या ये 1 है? नहीं। यस, व्हाट डू वी डू? हाँ, अगर हम उसको ऐसे लिखेंगे 1 + 3 + x, तो फिर दिस वोंट टेक टू 0। और सोचो, हाँ, a क्यूब माइनस b क्यूब से कर सकते हैं, यस, बट बाइनोमियल अप्लाई करना है आपको। हाँ, यस, आइडेंटिटी से कर सकते हैं, a क्यूब माइनस b क्यूब सही है, a क्यूब माइनस b क्यूब इज a माइनस b वगैरह, तब x कटेगा, फिर वो ब्रैकेट वाला इवैल्यूएट हो जाएगा। नाइस, वी कुड स्टिल अप्लाई a क्यूब माइनस b क्यूब, नो डाउट इन दैट। 64 को लिखेंगे 4 क्यूब, फिर अप्लाई a क्यूब माइनस b क्यूब, हो जाएगा, तुरंत आ जाएगा। वेरी गुड, हाँ, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। तो गाइस आपको ना यहाँ 1 चाहिए, ये 1 चाहिए, तो इसमें देखो 2 चीजें आपको याद रखना है।
कि बाइनोमियल वाला फोटो 1 प्लस एक्स का पावर है जिसमें पहला टर्म 1 हो और दूसरा टर्म 0 पे टेंडिंग हो, ये मस्ट है। ये बाइनोमियल का बेसिक रूल है, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या करना है, 4 कॉमन लेना है तो वो 1 में कन्वर्ट होगा। 4 कॉमन लेने से क्या ये 1 प्लस एक्स बाई 4 होगा, ब्रैकेट में 4 कॉमन, और वो 4 क्यूब के बाहर आ जाएगा। जैसा ही 4 क्यूब के बाहर आ गया तो वो बनेगा 64। क्या ये समझ में आ गया? लिमिट एज एक्सटेंडिंग टू 0 है ना, तो 4 कॉमन लिया तो ब्रैकेट के बाहर आया तो 4 क्यूब 64 माइनस 64 अपॉन एक्स। क्या 64 कॉमन ले सकते बाहर? ठीक है, अभी वैसे की वैसे रख देते हैं। क्या अभी ये एप्लीकेबल है बाइनोमियल? ये 1 है, ये टेंडिंग टू 0 है, देखो ये टेंडिंग टू 0 है, तो बाइनोमियल अप्लाई करें। व्हाट डज इट से? 1 प्लस nx यानी 3x बाय 4 माइनस 64 अपॉन x। 64 मतलब है ना। अच्छा, क्या ये xx भी कटेगा? व्हाट आर यू लेफ्ट विद? 64 into 3 by 4, 42 is your answer. That's it. अच्छा हाँ, AQ माइनस BQ was nice idea. Yes, AQ माइनस BQ से जरूर कर सकते हैं, क्योंकि AQ माइनस BQ में पहला टर्म क्या होता है? A माइनस B। 4 कटेगा, x आ गया, देखो x ये वाला कटेगा, खत्म, खेल खत्म। क्योंकि यहाँ x टेंडिंग टू 0 का मतलब ये x के वजह से तो ये 0 by 0 फॉर्म में कन्वर्ट होगा, वही कैंसिल होगा, है ना। पॉलिनोमियल से कर सकते हो। फिफ्थ वाइज स्टूपिड क्वेश्चन है, आप कर सकते हो, ठीक है। फिफ्थ डूएबल। तो आपने नोटिस किया बाइनोमियल में जनरली क्या होता है, कांस्टेंट टर्म्स गेट्स एलिमिनेटेड, ओनली वेरिएबल टर्म्स रिमेन। ऊपर का वेरिएबल नीचे का वेरिएबल गेट्स, या एटलीस्ट वी टेक समथिंग कॉमन, कटेगा, है ना, वो वही होगा फिफ्थ में भी। सिक्स्थ इज प्रोबब्ली द बेस्ट क्वेश्चन। इफ यू कैन मास्टर सिक्स, इसका मतलब बीटी खत्म, बीटी का मतलब बाइनोमियल है ना। अच्छा, या बीए कर लिया आप लोगों ने, है ना। अच्छा, पहली बात ये है, एक्सटेंडिंग टू 1 है, पर ये बीटी से नहीं होगा शायद से। अच्छा, तो बेसिकली क्या है, यहाँ आपका जो वेरिएबल है ना, जितने भी क्वेश्चंस किया है, लुक एट दिस लिमिट्स। कितने क्वेश्चंस किए हमने? 5 के इन ऑल 5 क्वेश्चंस x वाज टेंडिंग टू, है ना, वो बाइनोमियल का फंडा है। इफ x doesn't tend to 0, if it doesn't tend to 0, what do we do? If it doesn't tend to 0, we convert it into, very good. If x tends to 1, इसका मतलब x minus 1 tends to, तो we'll simply go for variable change, है ना। I'm not 100% sure कि ये BT से होगा, लेकिन देखते हैं ना, पता नहीं, कहीं गलत क्वेश्चन मैंने कहीं बुक से उठा लिया शायद से, देखते हैं। तो फंडा ये का है बाइनोमियल में ना, वेरिएबल शुड टेंड टू 0, ये बेसिक फंडा है, ठीक है। तो x is tending to 1, इसका मतलब x minus 1 tends to 0, माने y tends to 0, माने हमने क्या किया, let x minus 1 be equal to y, ये कर दिया हमने, ठीक है। इसके हिसाब से क्या होगा, let's see, when x tends to 1, y tends to 0, y tends to 0, बढ़िया। नीचे में x minus 1 की जगह y, okay, और ये क्यूब रूट वाला जो है, क्यूब रूट के अंदर 7 प्लस x की जगह क्या होगा, x की जगह y प्लस 1 का होल क्यूब, सही है, माइनस इधर में रूट ओवर 3 प्लस x की जगह y प्लस 1, ठीक है। अच्छा, देखते हैं, ओके, यहां बाइनोमियल लगेगा, बाइनोमियल के अंदर बाइनोमियल, गाइस ये देखो, क्या ये इस फॉर्म में है, y टेंडिंग टू 0,
y टेंडिंग टू 0, पक्का श्योर है? 1 प्लस एक्स का पावर n फॉर्मेट जरूर है, तो हम क्या करेंगे 7 प्लस 1 प्लस nx माने 1 प्लस dy आ गया पक्का। ये स्टेप नंबर 1 है ना। तो हमने क्या किया, यहाँ बाइनोमियल अप्लाई किया, बीटी बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई किया है ना। अच्छा माइनस ये वाला स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस वाई, ठीक है। अच्छा नीचे में y अभी भी देखो आराम कर रहा है नीचे। चलिए क्यूब रूट ऑफ ये कितना होगा 7 प्लस 1 8 प्लस 3y माइनस रूट 4 प्लस y अपॉन y। अब देखो क्या, अब देखो एटलीस्ट वेरिएबल इज टेंडिंग टू 0, क्या ये 1 है? लेकिन आपके सामने 1 चाहिए, 1 नहीं है, वेरी गुड। 8 बार यहाँ 4 बार, पक्का श्योर है? वेरी गुड वेरी गुड। तो लिमिट एज y टेंडिंग टू 0, गाइस मैं इसको ऐसे लिख लिया तो चलेगा, ये क्यूब रूट को मैंने ऐसे लिख दिया चलेगा, ये स्क्वायर रूट को ऐसे लिख दिया मैंने, होल का पावर पक्का। तो क्यूब रूट के बाहर किसको बुलाया हमने, 8 को बुलाया, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 3y अपॉन 8 का पावर 1/3, तो 8 का पावर 1/3 होगा पक्का, माइनस यहां से किसको बुला लिया बाहर 4 को, 4 रूट के बाहर आया 2 ब्रैकेट के अंदर। अभी यहां क्या बचेगा, 4 को बाहर बुला लिया तो 1 प्लस y/4, 1 प्लस y/4, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय y। क्या अच्छा ये 1/2, क्या बीटी लगेगा, बीटी जरूर लगेगा। ये 2 टाइम्स 1 प्लस nx 1 प्लस 3y बाय, अच्छा दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस इनटू 1/3 माइनस 2 टाइम्स 1 प्लस y/4 इनटू 1/2 होल डिवाइडेड बाय, ये 3 कटेगा, ये देखो 2 प्लस 2 इंटू y/8 माइनस 2 कटेगा y/4 अपॉन y, 2 कटेगा, क्या y भी कटेगा, सिंपली y/4 प्लस y/4 y/2 अपॉन y कटेगा, आंसर इज हाफ। This was toughest question. ये you can't get any difficult than this. तो दो चीजें हमने किया है कि BT अप्लाई करने के लिए वेरिएबल शुड टेंड टू 0, पहले वो करना है, तो पक्का करो कि वेरिएबल टेंडिंग टू 0, ठीक है। उसके लिए हमने क्या किया, अच्छा x इज टेंडिंग टू 1, so x minus 1 as y। अच्छा इफ इट वेयर x टेंडिंग टू 2, what would we have that, x minus 2 as y, पक्का श्योर है। अच्छा उसके बाद ये देखो दिस वाज वेरी नाइस क्यूट लिटिल स्टेप, दिस वाज हमने बाइनोमियल के अंदर बाइनोमियल अप्लाई किया, दिस वाज इंटरेस्टिंग वेरी इंटरेस्टिंग। तो 1 प्लस 3y डायरेक्टली है ना बाइनोमियल अप्लाई किया। फिर हाँ ये आने के बाद में आपको समझ में आना चाहिए कि ये फोर्थ क्वेश्चन जैसा है, वेरिएबल इज टेंडिंग टू 0 बट उसके साथ में जो नंबर है वो 1 नहीं है, तो जो भी नंबर होता बाहर बुला लो उसको, सिंपल। और दो क्वेश्चन है बीटी, दो क्वेश्चन है ना। कितने क्वेश्चन हुए, है ना, दो क्वेश्चन है, गुड ट्राई। कौन सा क्वेश्चन है, क्या ये हुआ अपना लिमिट एज एक्सटेंडिंग टू -1, क्या ये हुआ क्या,
जबरदस्त क्वेश्चन है ये दोनों भी आप लोगों को ही करना है, बस मैं जो हम कर चुके वो क्वेश्चन मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा बायनोमियल, फिर आगे का आप लोग कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब मैं आस्क यू वन सिंपल क्वेश्चन हियर, इज वेरिएबल टेंडिंग टू 0? पक्का श्योर है? लेकिन बात ये है कि आइडिया कैसे आएगा अपने को कि भाई बायनोमियल अप्लाई करना है करके, हाउ डू गेट दिस आइडिया? पावर्स देखो, इतना कचरा है पावर्स देखो, इतना गंदा पावर्स है देखो, 1/30 1/7, पक्का रैशनलाइजेशन तो नहीं है। हाँ 0/0 है अभी भी, 0 1 - 1 1 - 1 तो अच्छा लॉपिटल तो लगेगा ही, है ना। अच्छा, व्हाट्स द फर्स्ट स्टेप वी डू? x इज टेंडिंग टू 1, तो x - 1 इज y, इसका मतलब x इज y + 1 या 1 + 1, 1 + y 1 + y 1 + y 1 + y, खत्म हो गया। लगेगा बायनोमियल? पक्का श्योर है? कर लोगे? इसका आंसर आना चाहिए 1/13 - 1/7 1/5 - 1/2, ठीक है। ये सिंप्लीफाइड वर्जन में है ना, ये आपको करना है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 में x is tending to -1, therefore x + 1 = y, नीचे में y हो जाएगा। फिर ऊपर में क्या कर रहे हैं? ऊपर में यहां से x ढूंढेंगे, y - 1 बाहर डालो, हो जाएगा। पक्का श्योर है? फिर मेक श्योर कि इट इज 1+, शायद से 8 बाहर निकलेगा, 8 बाहर निकलेगा, ठीक है। तो गाइस वो ऑलरेडी कर चुके, ये प्रैक्टिस आप लोगों को चाहिए, ठीक है। 9 वाला जल्दी बताओ फटाफट, क्या करना है? x is tending to 5, so x - 5 = y, when x tends to 5 y tends to, पक्का चलो, लिमिट एज y tending to 0, रूट में x की जगह क्या करेंगे? इसी को थोड़ा सा रीअरेंज किया, x की वैल्यू होगी y + 5, सही है। तो रूट के अंदर y + 5 - 1 और नीचे में x - 5 की जगह y, हम पूरा x को y में कन्वर्ट कर रहे हैं, पूरा x को y में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। लिमिट एज y टेंडिंग टू 0, है ना, शॉर्ट 6 मारेंगे, है ना, स्क्वायर लेग की तरह, तो कर लिया। अच्छा, तो ये रूट में क्या है? एक्चुअली रूट में क्या है? y + 4, तो मैं इसको लिख दिया 4 + 1, चलेगा 4 + 1। क्या वेरिएबल टेंडिंग टू 0 है? हाँ। क्या ये 1 है? नहीं, तो बुला लेंगे किसको? 4 को बाहर, √4 इज 2, 1 + y/4, है ना। हमने 4 को बुला लिया तो 1 + y/4, उसका स्क्वायर रूट 2, क्या ये अब हो जाएगा बायनोमियल? तो लिमिट एज y टेंडिंग टू 0, 2 × 1 + nx, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, y/8 +2 - 2 गेट्स कैंसिल, 2 1 × 2, ये वाला कटेगा भाई, ये 2 नहीं, है ना। हाँ, तो ये y/4 अपॉन y, तो आंसर इज 1/, ठीक है। तो ये हो गया कहानी बायनोमियल का। तो हम सारे 0/0 वाले फॉर्म सारे कर चुके हैं, ठीक है। तो कल हम आते हैं इन्फिनिटी वाले क्वेश्चंस, ठीक है।